तो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर कौन कौन सी चीज आएंगी? इसमें आता है नंबर फर्स्ट थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर। अगर कोई भी थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है तो उसमें क्या होता है, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग लेयर एक क्या होती है, प्रेजेंस होती है। तो जब टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग लेयर प्रेजेंस होगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए टाइप्स ऑफ, इसको क्या बोल देते हैं यहाँ पे, क्लोज पैकिंग बोल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा नंबर फर्स्ट जो है इसके अंदर वो है थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग from two dimensional square layer is formed। मतलब हमारा थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग तो है, लेकिन उसमें क्या बन रहा है, एक टू डायमेंशनल क्या बन रही है, स्क्वायर लेयर जो हो रही है वो फॉर्म हो जा रही है। और टू डायमेंशनल स्क्वायर लेयर जब भी फॉर्म होगी तो इस टाइप की अरेंजमेंट को किस टाइप का अरेंजमेंट बोल देंगे, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ट्रिपल ए अरेंजमेंट। इस टाइप के जो अरेंजमेंट को बोल देते हैं हम लोग ट्रिपल ए, और इस तरीके से बोल सकते हो ऐसा डैश डैश टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोल देते हैं। मतलब इसमें क्या होंगे, सारे क्यूब्स क्या होंगे, ए फॉर्म में अरेंजमेंट हो जाते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि अगर थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है तो इसमें किस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है। अगर इसमें स्क्वायर लेयर अगर अरेंजमेंट है तो इसको हम लोग बोल देंगे ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोल देंगे। लेकिन अगर इसी में थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल आ जाए, अगर यहीं पे अगर इसमें सेकंड वाला पार्ट लें तो अगर 3D क्लोज पैकिंग के अंदर क्लोज्ड पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल लेयर फॉर्म, अगर मान लेते हैं इसमें हेक्सागोनल लेयर जो हो रही है वो फॉर्म हो जा रही है, और अगर हेक्सागोनल लेयर फॉर्म हो जाती है तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोल देते हैं, इस टाइप का अरेंजमेंट जब भी बनेगा इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ए बी टाइप बोल देते हैं। मतलब ये हमारा हो जाएगा ए बी इसी तरीके से क्या होंगे, सारे के सारे अरेंजमेंट हो जाएंगे, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोल देते हैं। तो एग्जाम में ज्यादा कर ये ए बी वाला पूछा हुआ है, एग्जाम ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट के बारे में एग्जाम में पूछा हुआ है कि ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो है वो किस टाइप की लेयर इसमें फॉर्म हो जाती है। तो हमको पता होना चाहिए हेक्सागोनल, जब भी थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में हेक्सागोनल अगर लेयर फॉर्म होती है तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोल देते हैं, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए एग्जाम में। और साथ में इसमें एग्जाम में और क्या पूछा हुआ है, अगर इसी में बोल दें कि प्लेसिंग द सेकंड लेयर, एक सेकंड लेयर अगर इसमें वन लेयर के ऊपर अनदर लेयर प्रेजेंस है तो इसमें कितने नंबर ऑफ वॉइड प्रेजेंट होते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि प्लेसिंग द सेकंड लेयर, मतलब फर्स्ट लेयर के ऊपर अगर सेकंड लेयर प्रेजेंस है तो इसमें नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फीयर। तो ये सारी चीजें एक्चुअल में है क्या, जो हमने बात करी हमारे पार्टिकल किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो हमारे पार्टिकल अरेंज होते हैं एक तरीके से स्फीयर के फॉर्म में, मतलब एक स्फीयर अनदर स्फीयर के ऊपर क्या होता है, अरेंज होता है। तो हमको पता होना चाहिए द नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फीयर विल बी एन। जब भी हम लोग थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं तो इसका नंबर ऑफ स्फीयर कितने होते हैं, तो हमको पता होना चाहिए इसमें नंबर ऑफ जो स्फीयर होते हैं, नंबर ऑफ स्फीयर will be कैपिटल N, मतलब कैपिटल नंबर ऑफ N इसमें क्या होंगे, हमारे स्फीयर होते हैं। इसी तरीके से द नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, इसके अंदर क्या बनेंगे, जो भी यहाँ पे थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है तो उसमें क्या बनते हैं, टू टाइप्स ऑफ वॉइड फॉर्म होते हैं। अभी तक हमने जब
टू डायमेंशनल में बात की थी तो उसमें ट्रायंगुलर वॉइड फॉर्म होते थे, लेकिन थ्री डायमेंशनल के केस में टू टाइप्स ऑफ वॉइड फॉर्म होते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में अगर हेक्सागोनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, टू टाइप के वॉइड बनेंगे। नंबर वन फर्स्ट वॉइड बनेगा इसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हो उसको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टा मतलब उसका शेप किस टाइप का रहेगा, उसमें 8 साइड्स रहेंगी, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बनते हैं, n बनते हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ स्फीयर होते हैं सेम नंबर ऑफ इसमें क्या बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं। इसी तरीके से इसमें अगर नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल की बात करें, टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहाइड्रल वॉइड्स अगर बनाएंगे तो वो कितने बनते हैं, 2n बनते हैं। तो ये हमको याद रखने वाली बात है कि टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनेंगे हमारे 2n और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बनेंगे n। तो ये याद रखने वाली बात है। अगर यहाँ पे अरेंजमेंट है उसका प्लेसिंग ए सेकंड लेयर, मतलब थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर, तो जब भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर बनेगी उसमें n नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बनेंगे और 2n नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो इसमें जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये एग्जाम में पूछा हुआ है ना। इसी तरीके से प्लेसिंग ए लेयर ओवर द सेकंड लेयर, अभी हमने बोला प्लेसिंग द सेकंड लेयर, अब इसी तरीके से इसमें होगा प्लेसिंग ए लेयर ऑफ थर्ड लेयर ओवर सेकंड लेयर। जब थर्ड लेयर के ऊपर हम लोग सेकंड लेयर को अरेंज करते हैं तब उसमें किस टाइप का अरेंजमेंट होता है, तो हमारा वो बनेगा, पैटर्न बनेगा ए बी टाइप पैटर्न बनेगा। जैसे अभी हमने बात की थी ना कि ए बी टाइप ऑफ पैटर्न फॉर्म होता है, तो किस तरीके से बनेगा ए बी टाइप ऑफ पैटर्न।